नमस्कार। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है और मतदान 71.11% हुआ है। और ऐसे में पहले पेज पर किसका पलड़ा भारी है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण और जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव से भी इन चुनावी परिणामों को जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में किसकी शुरुआत बेहतर हो सकती है, इस पर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। तो पहले जो रुझान है उसमें कौन परेशान और कौन खुश नजर आ रहा है, आखिर 20 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि 20 सीटों पर जिसका से बड़े बड़े दिग्गज नेता या चुनावी मैदान में उतरे, भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर पूरी तरह से कमर कसी और बड़े नेताओं को यह चुनावी मैदान में उतारा और अपनी विकास कार्य और कई योजनाओं को जनता के बीच रखा, जबकि कांग्रेस ने भी यहाँ पर पहले पेज में अपनी पूरी ताकत झोंकी। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, आखिर जनता ने किसकी किस्मत का फैसला तय किया है, उन्होंने ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन इससे पहले जो रुझान है, जो आंकड़े हैं, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 11 जिले और 12 सीटों पर यहाँ पर बस्तर संभाग से चुनाव हुआ, जबकि दुर्ग संभाग की 8 सीटें, कुल मिलाकर 20 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें यहाँ पर पुरुष करीब 19,93,937, जबकि महिला 20,84,675, यानी महिलाएं ज्यादा रही हैं। तो महिलाओं के लिए आरक्षण हो या फिर कई ऐसी जो बड़े बड़े ऐलान हुए, उसका कितना फर्क यहाँ दिखेगा, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। 2018 में कहानी एक तरफा थी, कांग्रेस ने 17 सीट, भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीट, 1 सीट यहाँ पर जेजेसी के पक्ष में रही थी। इस बार कितना बदलाव किया है जनता ने, आखिर महिला वोटर्स किसके पक्ष में गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला वोटर साइलेंट माना जाता है। तो अंत में फैसला जो हुआ है वो किसके पक्ष में रहा है। 2018 के मुकाबले इस बार मतदान कम हुआ है, तो किसके पक्ष में रहा है आंकड़ा, क्या कुछ आंकड़ा है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। अगर बात की जाए 2018 के लिए, तो कई सीटों पर जो है मतदान यहाँ पर कम हुआ है 2023 के मुकाबले। आखिर जो कम मतदान हुआ है इसका कितना फायदा किसको मिलेगा, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले चरण के दंगल में। राजनांदगांव यहाँ विधानसभा सीट से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2003 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे और अब कांग्रेस की सरकार है। तो क्या 2023 में बदलाव भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि जनता तो तय कर रही है कि यहाँ पर जो है बदलाव चाहेगी, यहाँ पर परिवर्तन चाहती है। मध्य प्रदेश को लेकर भी इस तरह की तर्क है, जबकि राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, जबकि गिरिराज यहाँ पर देवागन जो है कांग्रेस उम्मीदवार हैं। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। इस सीट पर करीब 84% मतदान यहाँ पर जनता ने किया है, जबकि अगर बात की जाए कोटा सीट से करीब 50% यहाँ पर मतदान हुआ है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस से कवासी लखमा यहाँ पर एक बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, लगभग यहाँ पर 5 बार विधानसभा चुनाव भी जीते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से यहाँ पर स्वयं मुक्ता यहाँ चुनावी मैदान में है और ऐसे में पलड़ा यहाँ पर कांग्रेस का भारी हो सकता है। चित्रकूट की अगर बात की जाए तो करीब 70.36% यहाँ पर मतदान हुआ है और कांग्रेस की तरफ से दीपक बैज और विनायक गोयल यहाँ भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में रहे हैं। और इस सीट के आंकड़े की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बस्तर से सांसद हैं यहाँ पर दीपक बैज, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री भी इस समय है। तो ऐसे में कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि कवर्धा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 72.89% यहाँ पर मतदान हुआ है और यहाँ पर मोहम्मद अकबर कांग्रेस की तरफ से, जबकि भारतीय जनता पार्टी से विजय शर्मा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 2018 में कांग्रेस ने सीट को जीता था और वर्तमान में मोहम्मद अकबर यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री भी हैं। जबकि अगर बात की जाए खैरागढ़ सीट पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, यहाँ पर विक्रांत सिंह भारतीय जनता पार्टी से, और अगर बात की जाए तो यशोदा वर्मा यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अगर बात की जाए तो वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं विक्रांत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और एक बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि पंडरिया विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 71.6% मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भावना बोहरा को चुनावी मैदान में उतारा है। और अगर बात की जाए तो जिला पंचायत सभापति और महिला मोर्चा संगठन की यहाँ पर मंत्री भी हैं। तो ऐसे में इनका पलड़ा भारी है। जबकि कांग्रेस यहाँ पर नीलकंठ चंद्रवंशी को चुनावी मैदान में है, फिलहाल कांटे की टक्कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। बीजापुर की बात की जाए तो करीब 40.98% यहाँ पर मतदान हुआ है और विक्रम मंडावी यहाँ चुनावी मैदान में
यहाँ पर जो कांग्रेस से हैं। और अगर बात की जाए तो महेश गागड़ा यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2018 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा यहाँ भारी हो सकता है। अगर बात की जाए कोंडागांव की तो यहाँ पर करीब 76.29% यहाँ पर वोटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर महिला उम्मीदवार यहाँ पर लता उड़ेसी को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर मोहन मक्काम को यहाँ पर चुनावी मैदान में है। फिलहाल अगर बात की जाए 2018 में कांग्रेस ने सीट पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस के लिए यहाँ पर पूर्व यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं मोहन मरकाम। तो ऐसे में कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। नारायणपुर की बात की जाए तो करीब यहाँ पर 63.88% यहाँ पर जो है मतदान हुआ है। और सीट के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से एमएलए यहाँ पर 2018 में हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से इन्हीं को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन यहाँ पर चंदन कश्यप यहाँ 2018 में जीते थे, तो कांटे की टक्कर इस बार इस सीट पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि डोंगरगांव की अगर बात की जाए तो करीब यहाँ पर 76.80% यहाँ पर मतदान हुआ है, एक बम्पर वोटिंग हुई है। और यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर दलेश्वर यहाँ साहू को चुनावी मैदान में उतारा, जब भरतलाल वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिली है, जिस कार का आंकड़ा सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए कुज्जी की तो यहाँ पर जो है 72.01% यहाँ पर वोटिंग हुई है और दोनों ही उम्मीदवार यहाँ पर जो है बोलाराम साहू और गीता साहू के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जिस कार के आंकड़े हैं उस हिसाब से पलड़ा कांग्रेस का भारी हो सकता है। डोंगरगढ़ की अगर बात की जाए तो डोंगरगढ़ में 77.40% वोटिंग हुई है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने विनोद यहाँ पर खांडेकर को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि हर्षिता स्वामी यहाँ पर बघेल को यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो ऐसे में इस सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दंतेवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 62.55% यहाँ पर मतदान हुआ है और चेतराम यहाँ पर अटामी और यहाँ पर कांग्रेस से चविंद कर्मा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव में भी यहाँ पर कांग्रेस ने खेला किया था। जबकि पहले फेज के लिए भानु प्रतापपुर भी कांटे की सीट मानी जा रही है और यहाँ पर सावित्री मांडवी और यहाँ पर गौतम उड़ाई के यहाँ चुनावी मैदान में है और इस सीट पर भी बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए जगदलपुर की तो जगदलपुर में करीब 75% मतदान हुआ है और यहाँ पर जितेंद्र यहाँ पर जायसवाल और यहाँ पर करण सिंह देव यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच ये सीट पर भी कांटे की टक्कर है। लेकिन जिस कार के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले आ रहे हैं सामने। जबकि केसकाल की अगर बात की जाए तो करीब 74.40% यहाँ पर मतदान हुआ है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने नीलकंठ टेकाम को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि संतराम नेताम को यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। और ऐसे में सीट पर भी कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर अंतागढ़ के लिए तो यहाँ पर करीब 70.72% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। रूप सिंह यहाँ पर पोटई कांग्रेस उम्मीदवार, जबकि विक्रम उड़ेसी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और जनता ने इनका फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। बस्तर से अगर बात की जाए तो करीब 76.13% यहाँ पर वोटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने मनीराम कश्यप और कांग्रेस ने यहाँ पर लखलेश्वर बघेल को यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में उतारा है। वही काकड़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 76.13% मतदान हुआ है। आसाराम नेताम को यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि शंकर यहाँ पर दुर्बा को यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जो वोटिंग परसेंटेज 5 बजे के आंकड़ों के हिसाब से सामने आ रही है। जबकि मोहिला मानपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी करीब 76% मतदान देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने संजीव यहाँ पर शाह और यहाँ पर इंदर शाह को यहाँ पर जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और ऐसे में सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आखिर किस यहाँ पर सीट पर कितना मतदान है और किस कार का आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है 2018 की तर्ज के आधार पर। लेकिन जो ओपिनियन पोल यहाँ पर सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, उस पर देखिए पेश मीडिया न्यूज 24 का ओपिनियन पोल कांग्रेस को 55 से 60 सीटें दिखा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीटों का अनुमान यहाँ पर पेश मीडिया न्यूज 24 ने लगा है। जबकि छत्तीसगढ़ को लेकर टाइम्स नाउ इटीजी रिसर्च का भी ओपिनियन पोल सामने आया था, उसमें 27 से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 51 से 59 और अन्य के पक्ष में 206 सीटों का जो है ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर
तो जो सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल 90 सीटें छत्तीसगढ़ को लेकर, इसमें या 45 से 51 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 39 से 45 और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटों का ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। जनता ने अपना फैसला 20 सीटों पर ईवीएम में कैद कर दिया है। अभी भी 70 सीटों पर चुनाव बाकी है और 70 सीटें तय करेंगी छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ को लेकर और 5 राज्यों को लेकर अपनी राय रख सकते हैं कि 5 राज्यों में क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या कांग्रेस यहां पर फिर सरकार बनाने जा रही है, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।